महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद यादवों का प्रभाव काफी बढ़ता जा रहा था। वह आपस में ही संघर्ष करने लगे थे। ऐसे में एक दिन वायु देवता को दूत बनाकर देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। वायुदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि देवताओं ने कहा है कि आपने पृथ्वी पर फैले पाप का अंत करने के लिए अवतार लिया था और अब आपका कार्य पूरा हो गया है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने लोग वापस आ जाएं, अथवा आपकी अभी और पृथ्वी पर रहने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तक यदुवंशियों का अंत नहीं हो जाता तब तक पृथ्वी का भार कम नहीं होगा। इसलिए अब मैंने इनके अंत की व्यवस्था कर दी है और अब केवल 7 दिनों के अंदर मैं भूलोक का त्याग कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद वायुदेव वापस चले गए, लेकिन द्वारिका में अपशकुन के बादल मंडराने लगे। एक दिन सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र यानी वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पास स्थित समुद्र तट पर आए। यहीं यादवों में आपसी विवाद हो गया और वह एक दूसरे को मारने लगे। कुछ ही समय में सभी यदुवंशी काल के गार में समा गए। इस स्थिति को देखकर बलराम जी समुद्र तट पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ने देखा कि बलराम जी के मुख से एक विशाल नाग बाहर निकल रहा है। समुद्र उस नाग की स्तुति कर रहा है। कुछ ही समय में वह नाग सागर में समा गया। इस तरह बलराम जो शेषनाग के अवतार थे, शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। सोमनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर जहां बलराम जी ने देह त्याग किया था, वहां बलराम जी का एक मंदिर बना हुआ है। बलराम जी की देह त्याग के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा, अब मेरे भी जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। द्वारिका में जो लोग बच गए हैं उन सभी को से कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वह द्वारिका को छोड़कर अब उनके साथ चले जाएं, क्योंकि अर्जुन के द्वारिका से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भूमि द्वारिका नगरी बसाने के लिए ली थी, समुद्र उसे डुबो देगा। उस समय केवल मेरा भवन ही शेष रह जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण योग में लीन हो गए और जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में को मृग की आंख समझकर दूर से बाण छोड़ दिया। इस बाण के लगते ही भगवान मूर्छित हो गए। जरा ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा तो काफी घबरा गया। वह अपराध बोध से दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने तब जरा को समझाया कि यह तो मेरा विधान ही रचा हुआ है। मैंने स्वयं ही अपने देह त्याग के लिए यह विधि को चुना था, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म का ऋण था मुझ पर। जरा पूर्व जन्म में बाली था, जिसका वध भगवान श्री राम ने किया था। जब अर्जुन द्वारका पधारे और सब हाल जाना तो यदुवंशियों के 100 पहचान कर उनका अंतिम संस्कार किया। श्री कृष्ण के जाने के बाद रुक्मणी और जामवंती ने भी देह त्याग दिया। बलराम जी की पत्नी रेवती ने भी अपना देह त्याग दिया। इसके बाद दुखी मन से अर्जुन द्वारिका में से सभी बचे हुए लोगों को अपने साथ लेकर लौट पड़े और अर्जुन के द्वारिका से जाते ही समुद्र ने द्वारिका नगरी को डुबो दिया। इसके साथ ही कलयुग भी धरती पर आ पहुंचा। विष्णु पुराण में कथा है कि श्री कृष्ण और यदुवंशियों के शरीर का अंतिम संस्कार करके अर्जुन जब द्वारिका से निकले तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर उनके साथ भगवान श्री कृष्ण की कई पत्नियां और अन्य यदुवंशियों की स्त्रियां भी द्वारिका से साथ चलने लगी। द्वारिका से उनकी अंतिम विदाई हो रही थी, इसलिए जिनके पास जो धन संपदा थी वह साथ में लेकर नगर से निकल चले। मार्ग में अकेले अर्जुन के साथ द्वारिका की कन्याएं और वहां की अपार धन संपदा के आगमन की सूचना मार्ग में रहने वाले लुटेरों और ग्रामीणों तक पहुंच गई। सभी लोग द्वारिका की कन्याओं और धन संपदा को पाने के लिए ललचाने लगे। हालांकि उनके लिए बड़ी बाधा अर्जुन थे, जिनके पराक्रम को सभी लोग जानते थे, लेकिन लालच में अंधा हुआ मनुष्य जान को जोखिम में डालने से भी नहीं चूकता। सभी ने मिलकर कन्याओं और धन को लूटने का फैसला कर लिया। लुटेरे ने ग्रामीणों को धन का लालच देकर उनकी सहायता करने के लिए तैयार कर लिया। अर्जुन सतर्कता से चल रहे थे, लेकिन आने वाले खतरे से अनजान थे। मार्ग में अचानक उनको लुटेरे ने घेर लिया और कन्याओं और धन पर अधिकार जमाने लगे। अर्जुन ने सभी को भय दिखाकर भगाने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन के किसी भी बात का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया, लुटेरों पर दिव्य बाणों का प्रयोग करना चाहा, लेकिन ये क्या? अर्जुन हैरान रह गए। अर्जुन बार बार मंत्र बोलकर दिव्यास्त्र को बुला रहे थे, लेकिन दिव्य अस्त्र प्रकट नहीं हो रहे थे। अर्जुन का दिव्य गांडीव भी सामान्य धनुष जैसा बन गया। महाभारत युद्ध में
पूरी कौरव सेना को पराजित करने वाले अर्जुन आश्चर्य थे। उनकी शक्तियों का क्या हो गया? एक एक बाण से अर्जुन लुटेरों के समूह पर प्रहार कर रहे थे। लुटेरे ने अग्निदेव से प्राप्त अक्षय तुनीर, जिनमें बाण कभी समाप्त नहीं होते, उन्हें भी तोड़ दिया। अर्जुन को पराजित करके द्वारका की स्त्रियों और धन संपदा को अर्जुन के देखते देखते लूट के वो चले गए। अर्जुन शोक में डूब गए और रो रहे थे। लुटेरों से पराजित अर्जुन किसी तरह से महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे और पूरी सच्चाई बताई। व्यास जी ने बताया कि दरअसल तुम जिस शक्ति की बात कर रहे हो और जो कुछ शक्तियां तुम्हारे पास थीं, वो तो तुम्हारी थी ही नहीं कभी। सारी शक्तियों के स्वामी तो स्वयं श्री कृष्ण थे। जब तक वो तुम्हारे साथ थे तब तक वो सारी शक्तियां भी तुम्हारी थी। उनके जाने के साथ ही वो शक्तियां भी चली गईं। अब यह जो कुछ भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। अर्जुन ने व्यास जी के समझाने पर भगवान श्री कृष्ण की अंतिम आज्ञा को ध्यान करके उनके प्रपौत्र वज्रनाभ जी को यदुवंशों का राजा बना दिया। वज्रनाभ जी उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए हस्तिनापुर में रहे और पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद परीक्षित जी ने इनका ध्यान रखा और बाद में मथुरा मंडल का राजा बना दिया। वज्रनाभ के नाम पर ही मथुरा और आसपास का क्षेत्र वज्रमंडल कहलाता है। भाइयों बहनों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।